प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2.0 की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ आपको सेफ स्कोर भी बताने वाले हैं। जितने आवेदन हुए हैं उसके सापेक्ष कितने अभ्यर्थी जो है एक सीट पर फाइट करेंगे। इसी के साथ ही साथ आपके जिस विषय से आपने अपनी टीआरई 2.0 का फॉर्म भरा है उस विषय में कितने जो है आपको स्कोर कर लेने चाहिए, तो 100% आपके सिलेक्शन होंगे। प्लस टीआरई 1 का जो पेपर कंडक्ट करवाया था उससे भी इसको रिलेट करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें पीआरटी के लिए जो आवेदन किए गए हैं उसके रिगार्डिंग इस बार की पीआरटी की क्या कट ऑफ रहेगी और एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किया जाना है, उसके रिगार्डिंग भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि ज्वाइनिंग तक आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स हमारा चैनल प्रोवाइड करता रहेगा, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन अन्य साथियों तक जो अनभिज्ञ हैं इन न्यूज़ से उनको भी ये पता चल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पटना का यहाँ पे कटिंग है, देखिए 6 तारीख की डेट का है, यानी आज की डेट का है। शिक्षक भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन आधार से होगा। बीपीएससी से होने वाली 1.22 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और भी सख्त होगा। आधार से मिलान किया जाएगा। ओएमआर शीट पर रोल नंबर के अंक लिखने की जगह गोला रंगना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी इसमें गोला लगाकर आएंगे ताकि ओएमआर शीट में सही रोल नंबर अंकित कर सकें। मंगलवार को बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि 7 दिसंबर से परीक्षा के लिए 28 जिलों के सभी 555 परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी लगे होंगे। यह जिला के साथ ही बीपीएससी मुख्यालय से भी कनेक्ट रहेगा। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का फेस स्कैनर और पूर्व में अपलोड फोटो से मिलान कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी परीक्षाएं कंडक्ट होनी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सिक्योरिटी के साथ कंडक्ट होगा। कुल 555 केंद्र बनाए गए हैं और 7 दिसंबर से परीक्षा जो है प्रारंभ होनी है। 28 जिलों में पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती का इस बार प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कुछ जगहों पर जो है गलत गतिविधियाँ देखी गई थी, उसकी वजह से ये हाई सिक्योरिटी यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ दूसरे पेपर कटिंग की हम बात करें तो चुने विषयों के क्रम में ही प्रश्न करने होंगे आपको सॉल्व। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कल से। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा देने के लिए सेंटर पर परीक्षा समय से 2 घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि बायोमेट्रिक जांच अधिक सतर्कतापूर्ण होगी और इसमें अतिरिक्त समय लग सकता है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 7 से 15 दिसंबर तक होगी, जिसमें 5 श्रेणियां प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रधानाध्यापक के 1.22 लाख पदों के लिए 8,41,000 सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, 8,41,000 आवेदन किए गए हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दौरान सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो करने में अभ्यर्थी गलती ना करें। सामाजिक विज्ञान के एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड को हाथ में लेकर दिखाते हुए अतुल प्रसाद जी ने बताया कि शुरुआती 30 प्रश्न भाषा के अनिवार्य विषय के होंगे, जिसमें आप लोग का हिंदी व इंग्लिश पूछा जाना है और शायद सभी लोगों को आप लोग को ये बात पता होगी। और यहाँ पर लिखा गया है उसके बाद प्रश्न संख्या 31 से 70 तक के 40 प्रश्न समान अध्ययन के होंगे, यानी पहले भाषा पूछी जाएगी, फिर आपका एसएसटी होगा, मरीज जो आपके जी के होंगे वो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो सभी के लिए समान होंगे। लेकिन उसके बाद 80 प्रश्न 4 विषय इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से होंगे, जिसमें आपको पहले आपको सूचित कर दिया जाता है जिन अभ्यर्थियों ने इतिहास व राजनीति चूज़ किया है वो इतिहास और राजनीति के ही पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक पेपर में सभी के प्रश्न होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे पेपर आप लोगों ने दिए होंगे जिसमें बाइलैंग्वेज होता है या फिर उसमें भाषावार होता है। जैसे भाषा हिंदी जिसने चूज़ किया है वो उसी पेपर में हिंदी को अटेम्प्ट करेगा, और जिसने अंग्रेजी चूज़ किया है वो उसी पेपर में अंग्रेजी को अटेम्प्ट करेगा। क्वेश्चन आपको हिंदी के भी दिखेंगे लेकिन आपको इंग्लिश का ही अटेम्प्ट करना है। तो इतिहास के जो छात्र हैं और राजनीति के साथ हैं वो सिर्फ उन्हीं विषयों को अटेम्प्ट करेंगे, अन्यथा उनका गलत हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रखें। पेपर आपके हाथ में होगा तो आप ये मत कंफ्यूज में रहिएगा कि यहाँ तो सारे दिए गए हैं और सास भी दिया गया है, मुझे सबको हल करना है, तो इसमें आपके समय व्यर्थ हो जाएंगे। तो पहले से ही इन्फॉर्मेशन आपको लेके चलनी है। उनमें से किसी 2 चयनित विषयों से ही अभ्यर्थी को अपने बचे 80 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ऐसे में अभ्यर्थी चुने गए विषयों के क्रम के अनुरूप ही प्रश्नों का चयन करें। उदाहरण के लिए किसी अभ्यर्थी ने पहले चयनित विषय के रूप में इतिहास और दूसरे, देखिए यहाँ पर वही चीज़ बोला गया है जो हमने आपको बताया है, तो उसके अनुरूप ओएमआर शीट पर प्रश्न संख्या 71 से 110 तक के प्रश्नों को वह इतिहास और प्रश्न संख्या 111 से 150 तक, यानी अगर देखा जाए यहाँ पे तो कुल यहाँ 39 प्रश्न इधर पूछे जाएंगे और 111 से 150 में आपका आंकड़ा हो गया 49 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो 49 यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आंकड़ा हो जा रहा है। सॉरी यहाँ 39 है और यहाँ पर 40 यहाँ पर जो है आप लोगों का, तो यहाँ पे आपका 49 है। तो इतने जो है प्रश्न मिलाकर
तब भी ज़्यादा हो जा रहे हैं, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी एरर है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर इतने कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग अपना यहाँ पे मेंटालिटी सेट करके चलिएगा कि ऐसे आपको पेपर देना है। जिनके 2 सब्जेक्ट हैं वो अपने 2 सब्जेक्ट को ध्यान से देखकर भरेंगे, और जिनके भाषा है तो उनको कोई चिंता ही नहीं है, उनका भाषा का ही पेपर रहेगा। यहाँ पर एक और कटिंग है, दूसरे चरण के परिणाम के साथ ही प्रथम का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा। दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति के साथ ही TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की संभावना है। BPSC अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि पहले रिजल्ट निकालने पर हो सकता है कि उनमें से कुछ का द्वितीय चरण में चयन होने के कारण वे योगदान नहीं दें। ऐसे में कुछ सीटें रिक्त रह जाएंगी, जबकि साथ देने पर ऐसी आशंका नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार में वेटिंग का प्रावधान नहीं है, लिहाजा वे केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें अब तक 4800 रिक्तियां आई हैं। अनुक्रमांक को अंकों में ना भरकर गोले को भरें, ये जो अभी आपको बताया गया है उसका पेपर कटिंग में भी यही दिया है। अंडर रेटिंग लेकर भरने दे रहे 18 महीने के NIOS BEd वालों को, ये देखिए यहाँ पर NIOS वालों का है। BPSC अध्यक्ष ने कहा कि 18 महीने में NIOS BEd डिग्री वाले ऐसे अभ्यर्थियों को ही शामिल होने का मौका दे रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 2017 की निर्धारित तिथि तक BEd कर लिया था। पूर्व से अध्यापन करते रहने के अंडरटेकिंग लेने के बाद ही एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है। और यहाँ पर सारण व पटना के एक सेंटर ब्लैक लिस्टेड, यहाँ पर जहाँ पे नकल वगैरह का ज़्यादा देखने को मिलता है उन सेंटर्स को यहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो है सो ये जो आर्टिकल्स आज की डेट में निकल के आ रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, और आपको ये न्यूज़ मिला है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भले के लिए है, और हम ऐसे ही सारे लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक तरह के सेफ स्कोर की जो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग आ रहा है। देखिए विद्यार्थी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आपका जो लगभग सभी विषय का हम एक एवरेज में बता दे रहे हैं कि कितना जो है आपको स्कोर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत से डेटा हैं और मॉक टेस्ट में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ तक कि 90+ क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इस बार का कंपटीशन लेवल जो है, और अभी भी सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है, किसी भी विषय का सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है। हो सकता है रैंडमली आपसे क्वेश्चन पुट अप कर दिए हैं। तो आपने अगर जैसे बड़े बड़े जो ऐप्स होते हैं उनमें अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोई स्पॉन्सरशिप हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, ऐसे जो है जो मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन बहुत से ऐसे फ्री भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे स्कोरिंग किए जा रहे हैं वे विद्यार्थियों के द्वारा जो दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं। 120 के आधार पर आप लोग का मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जिसमें आपके मैथ साइंस की बात करें तो जिनके भी स्कोर 80 के अप्रॉक्स आ रहे हैं साथियों, वो अपना सिलेक्शन 100% मान लीजिएगा, क्योंकि मैथ और साइंस के लगभग 2200 पोस्ट देखे जा रहे हैं UR कैटेगरी में। तो यहाँ अगर देखा जाए तो जो अभ्यर्थी हैं वो 85+ भी स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन 80 एक सेफ स्कोर रहने वाला है। और महिला वर्ग से आप बिलोंग कर रही हैं तो आपके 75 नंबर तक मोर देन इनफ होंगे। इतना आपको स्कोर करना ही करना है, लेकिन जब पेपर कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि पेपर का लेवल भी डिपेंड करता है। पेपर का लेवल जिस हिसाब का पूछा जाएगा उस हिसाब से कट ऑफ में भी फ्लक्चुएशन होगा। हार्ड पेपर बनेगा तो ये कट ऑफ आपकी 60-70 तक जाएगी, और ईजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा तो ये कट ऑफ आपकी 85 से 90 भी टच कर सकती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें जो कि आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश में थोड़े कम अभ्यर्थी हैं, पर सीट पे फाइट 8 लोगों की हो रही है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो जिनके भी स्कोर 75 नंबर तक बन जाएंगे वो अपना सेफ मानेंगे, और वहीं महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए तो 70 तक स्कोरिंग आपकी मोर देन इनफ रहने वाली है। नेक्स्ट अगर SST की हम बात करें तो SST का जो स्कोरिंग है वो बहुत अच्छा देखा जा रहा है। इसमें मेल कैटेगरी का 80 नंबर मान के चलिए, इतना कट ऑफ आपका बनेगा ही बनेगा। बाकी अगर फीमेल है तो 72 नंबर आप क्रॉस कर ले रही हैं तो आपके एक सेफ स्कोर माने जाएंगे। बाकी आप उर्दू से हैं, उर्दू या संस्कृत से हैं, तो यहाँ पर राइटिंग को मैटर मत कीजिएगा, राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पर खराब बन रही है। तो उर्दू से हैं या आप संस्कृत से बिलोंग कर रहे हैं तो इसमें फाइटिंग बहुत कम है। आपकी स्कोरिंग यहाँ मोर देन इनफ 70 मेल कैटेगरी का, और फीमेल कैटेगरी का आपका 55 नंबर तक ही मोर देन इनफ होना है। सबसे कम फाइट जो है उर्दू और संस्कृत में ही है। बाकी अगर कोई अन्य विषय बच गया है तो क्षमा चाहते हैं, अभी हमारे ध्यान में नहीं है, नहीं तो हम आपको जरूर उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते। और होप सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस हम बनाते रहते हैं हमारे अभ्यर्थियों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। हम आपकी ज्वाइनिंग लेटर तक इशू होने तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको ऐसी वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो लाइक जरूर करें ताकि उन अभ्यर्थियों तक ये खबर पहुँच सके जो अनभिज्ञ हैं, इन न्यूज़ को अभी तक नहीं जान रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।